अच्छा, दोनों पत्नी थी महाराज की? दो पत्नियां थी भाई, मेरे को आज तक पता नहीं था, ईमानदारी से बताओ, आज पहली बार पता चल रहा है। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्रजवासी ब्लॉग्स पर और एक नए ब्लॉग में। और फिलहाल जिस जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ भाई, इस जगह का नाम है महुली गाँव। ये महुली गाँव है और इतिहास के पन्ने आप पलटोगे या थोड़ा सा वक्त में पीछे जाओगे तो इस जगह का नाम है मधुवन। यहाँ ध्रुव जी ने तपस्या की थी, शत्रुघ्न जी ने एक राक्षस को मारा था। तो ऐसी इसकी जगह की कहानी को सुनाने के लिए आपको लाया हूँ। पीछे मेरे कुंड बना हुआ है। इस कुंड की एक कहानी ऐसी भी है जो अपने लोगों ने मंदड़क बना रखी है कि इस कुंड में सोने की मछलियाँ पाई जाती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों ने अपने मन से बनाई है। हाँ, मछलियाँ तो पाई जाती है काफ़ी पुरानी पुरानी और अलग अलग किस्म की, लेकिन सोने की मछली नहीं मिलती है भाई इसमें। कहीं का आप ढूंढने चले आओ कल को। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। जब भी आप ब्रज घूमने आओ तो आप यहाँ भी आ सको, यहाँ भी घूम सको, क्योंकि देखने के लिए ऐतिहासिक जगहों से अच्छा कुछ नहीं होता। कुछ लोग आते हैं प्रेम मंदिर और जन्मभूमि के सामने फ़ोटो खिंचाया, इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे डाला और हो गया काम कि ब्रज भ्रमण हो गया। लेकिन ब्रज केवल भाई मथुरा और वृंदावन नहीं है, ब्रज पूरा 84 कोस में होके है और इसका बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। तो ऐसी जगहों को दिखाने के लिए मैंने ये चैनल बनाया है। तो चलिए आपको आज मधुवन दिखाते हैं कैसा है, क्या है मधुवन की कहानी। तो गाइस यार, यहाँ महुली में एक जगह है, इसी कुंड के जस्ट बगल से ही चैतन्य महाप्रभु की बैठक। तो अभी मैं वहीं जा रहा हूँ, देखते हैं वहाँ पे क्या है। कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पे तपस्या की थी और मेरे पीछे एक बोर्ड भी लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है साफ साफ चैतन्य महाप्रभु की बैठक। तो अभी हम वहीं आए हैं, तो पूरी तरह से एक्सप्लोर करके जाएंगे महुली को, यानी कि मधुवन को, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। और अगर आप कभी आना चाहो तो आपका थोड़ा सा मज़ा भी आए, पहले से कुछ जानकारी हो आपको यहाँ घूमने के बारे में। हमें इस वक्त चैतन्य महाप्रभु जी की बैठक में, यही वो जगह है। अभी पट खुले नहीं है, मैं थोड़ा सा इंतजार कर रहा हूँ, पट खुल जाएंगे तो आपको जगह भी अंदर दर्शन भी कराएंगे। तो गाइस दर्शन कीजिए चैतन्य महाप्रभु जी की बैठक के। इसमें गद्दी के रूप में दर्शन है। ये वही गद्दी है जहाँ पे इन्होंने महाराज चैतन्य महाप्रभु जी ने तपस्या की थी। ये थी चैतन्य महाप्रभु की बैठक। यहाँ पे भाई एक गद्दी के स्वरूप में जहाँ पे वो बैठा करते थे, तपस्या कर रहे थे, उसी के दर्शन है। कोई मंदिर या कुछ नहीं है, केवल एक गद्दी है, उसी के दर्शन होते हैं। तो आप आ सकते हो कभी भी दर्शन करने के लिए। और अब मैं लेके जा रहा हूँ आपको भगवान श्री राम के जो छोटे भाई थे शत्रुघ्न, उनके मंदिर को दिखाने के लिए। कहते हैं यहीं पर शत्रुघ्न महाराज ने एक राक्षस का वध किया था। तो गाइस ये हैं भगवान श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न जी और उनकी धर्मपत्नी कीर्ति मैया। नीचे राधा कृष्ण की मूर्ति है शायद, या राम और सीता की है, मेरे को पक्का पता नहीं है। कोई होता जानकारी देने वाला तो मैं बता पाता आपको। फिलहाल दर्शन कर लिए हैं, अब निकल रहे हैं यहाँ से। तो वैसे ये था भगवान श्री राम के छोटे भाई शत्रुघ्न जी का और उनकी पत्नी माता कीर्ति का मंदिर। यहीं पे उन्होंने भगवान शत्रुघ्न ने बाणासुर का वध किया था और यहीं पे मंदिर बना हुआ है उनका। तो आपको दर्शन करा दिए हैं। चलिए अब चलते हैं अगली जगह पे। ये घंटा, जय श्री राम। ये सामने हमारे दाऊ जी हैं, भगवान श्री कृष्ण के जो बड़े भाई थे बलदाऊ जी। उनके सीधे हाथ पे माता वरुणी है और लेफ्ट हैंड की तरफ रेवती माता है। तो दो पत्नियां थी भाई, मेरे को आज तक पता नहीं था, ईमानदारी से बताओ, आज पहली बार पता चल रहा है। और सर्दी की वजह से देखिए शॉल और टोप कैप दोनों पहना रखी हैं। हाँ, ठाकुर जी को भी लग रही है। तो गाइस यार, जैसा कि कहते हैं किसी जगह पर जाओ नहीं तो उस जगह के इतिहास के बारे में, उस जगह की सही से जानकारी नहीं मिल पाती है। और ऐसी जानकारी और ऐसी सही जानकारियाँ देने के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल खोला है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके मथुरा ब्रज के बारे में। और यहाँ आकर मेरे को पहली बार ये पता चला कि दाऊ जी महाराज की दो पत्नियाँ थीं, एक वरुणी माता और दूसरी रेवती मैया। तो ऐसी जानकारी शायद आपको भी नहीं होगी, मेरे को ही नहीं थी भाई। मैं मथुरा का रहने वाला हूँ, ब्रज में रहता हूँ 24 घंटे, फिर भी जानकारी नहीं है, तो शायद आपको भी नहीं होगी। तो ऐसी जानकारियों के लिए हमारा चैनल देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ मिल सकें। फाइनली हम लेके आए आपको ध्रुव टीले पे, जो मधुवन में स्थित है। तो चलिए ध्रुव टीला दिखाते हैं। पीछे मेरा ध्रुव टीला है और ऊपर भाई शायद कोई गाने का बजाने का भजन प्रोग्राम चल रहा है, तो उसकी आवाज़ें आ रही है बहुत ज़्यादा। तो भाई ऊपर चल रहा है भाई भजन संध्या, तो उसकी आवाज़ें आ रही हैं। थोड़े साउंड के लिए सॉरी चाहूँगा, माफ़ी चाहूँगा। और फिलहाल मैं चढ़ रहा हूँ ध्रुव टीले के लिए ऊपर सीढ़ियाँ। तो पीछे से देखिए भाई
इतनी सीढ़ियाँ चढ़ चुका हूँ। मेरे जैसे आदमी के लिए सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि यार एक पेड़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो ऐसा हो नहीं पाता है। लेकिन क्या करूँ, आपके प्यार, आपको सपोर्ट को पाने के लिए सारी मेहनत करनी पड़ रही है, तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए भाई के लिए यार। वैसे हम फाइनल जगह पे हैं, लगभग जो मधुबन के अलग अलग स्थान थे मैंने सारे दिखा दिया। अब ये केवल लास्ट वाला रह गया, ध्रुव टीला, जो मेन जगह है भाई ये, तो मैंने लास्ट के लिए रखी थी आपको अब दिखाने के लिए। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो गाइस ये है महावन का मशहूर ध्रुव मंदिर। मेरे पीछे मैं फिलहाल परिक्रमा कर रहा हूँ। तो इसके बारे में कहा यह जाता है भाई कि जब ध्रुव जी की दूसरी माता ने उन्हें राजगद्दी देने से मना कर दिया था और बोला था कि आपको राजगद्दी चाहिए तो मेरी कोख से पैदा होना होगा, तो इससे दुखी होकर महाराज ध्रुव जी 5 वर्ष की उम्र में तपस्या करने के लिए चले आए थे। और यहीं पे आके नारद मुनि ने, जो हमारे नारद महाराज थे, नारद मुनि ने उन्हें समझाया था काफ़ी कि बच्चा है 5 साल की उम्र में, से घर वापस भेज दूँ, लेकिन नहीं माने। उन्होंने देखा कि भगवान की भक्ति में पूरी तरह से हट में है, तो उन्होंने यहीं पे बैठकर उन्हें तपस्या करने के लिए बोला था। और उसके बाद उन्हें प्रभु के दर्शन हुए, भगवान श्री कृष्ण के। और जो ध्रुव तारा आप देखते हो आसमान में रात को, वो वही ध्रुव महाराज जी का मंदिर है ये। उन्होंने यहीं पे तपस्या की थी। और इसके बारे में कुछ जानकारी पाने की कोशिश करूंगा, अगर कोई मिल जाएगा बात करने के लिए राजी हो जाएगा। वैसे जैसे ही मंदिर में मैं घुसा था, सामने लिखा हुआ था यहाँ पे वीडियो बनाना, फोटो खींचना सख्त मना है। तो भाई जब मैं मंदिर के अंदर गया तो मैंने कैमरा बंद कर लिया था कि फालतू में कोई ना कोई बात ना हो जाए। अब मैं उनसे बात करूंगा, अगर वो मान जाएंगे बात करने के लिए। मधुबन का मतलब है मधु राक्षस। अच्छा, इसका नाम मधुबन इसलिए पड़ा कि यहाँ मधु राक्षस जो है, दैत्य जो है, वो उसका राज्य था। अच्छा। और वो जो है बहुत अत्याचारी और दुष्ट था वो। तो उसका पुत्र, उसके मरने के बाद में उसका पुत्र हुआ लवणासुर। अच्छा। तो लवणासुर का राज्य हो गया। मधु ने भगवान शंकर को प्रसन्न करके एक त्रिशूल ले लिया था, और उस त्रिशूल के द्वारा उनकी ये थी, जो भी उनके ऊपर अटैक करेगा, आक्रमण करेगा, त्रिशूल से उसे भस्म कर देते थे। अच्छा। तो इसीलिए जब मधु मर गए तो मधु के मरने के बाद में लवणासुर का जो है इसको यहाँ का राज्य मिला। लवणासुर ने इतने अत्याचार किए कि उनके अत्याचार से दुखी होकर के ऋषि मुनि सबरे भगवान राम की शरण में गए, और उन्होंने से कहा कि आप जो है, आपका जन्म तो यहाँ से आतताइयों को मारने के लिए हुआ है, आप हमारा उद्धार करें, इस राक्षस को मारें। तब उन्होंने जो है शत्रुघ्न जी को भेजा था कि तुम जाओ और लवणासुर का वध करो। तो लवणासुर का वध करने के लिए जब वो चले वहाँ से, तो ऋषि मुनियों ने उनको एक युक्ति बताई कि तुम अगर सीधे ही जाकर के उनसे अटैक करोगे, लड़ाई लड़ोगे, तो तुम बच नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे एक पूर्वज को, मानधाता जो पूर्वज था, उनको भी लवणासुर ने मार दिया था। अच्छा। वो भी उस पर अटैक करने के लिए आया था, लेकिन शत्रु के द्वारा भस्म कर दिया त्रिशूल के द्वारा। इसीलिए तुम उसको जो है, जब जो है उसके ऊपर अटैक करना, जब वो जंगल में शिकार खेलने के लिए जाए। वो त्रिशूल जो है एक पूजा घर में रखा रहता है, और जब किसी से लड़ाई होती है तभी उसे लेके आता है। सुबह उसका जो रोज़ाना का नियम है कि रोज़ाना वो जंगल में जाता है शिकार करने के लिए, और वहाँ से जो है शिकारों को मार करके लेके आता है। तो जिस समय नगर में वो प्रवेश नहीं करे, उससे पहले ही उसे जंगल में घेर लेना। तो शत्रुघ्न जी ने जंगल में जाकर के उसको घेर लिया। वहाँ उससे युद्ध हुआ। वहाँ युद्ध में शत्रुघ्न जी ने उसको मार दिया। उसको मार करके अपने दोनों बेटों को यहाँ का मथुरा का राज्य दिया। ये जो है उसकी कहानी है। ध्रुव जी की क्या कहानी है यहाँ माहौली में? ध्रुव जी की है कि ध्रुव जी के राजा, ध्रुव जी तो उत्तानपाद के पुत्र थे जी। उनके 2 रानियाँ थी, सुरुचि और सुनीति जी। तो सुनीति के तो ये बड़े ये पुत्र थे, सुरुचि के जो है वो उत्तम कुमार था। तो सुरुचि जो है वो ध्रुव को नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने जो है राजा की गोद में से उसको उतार दिया, और उससे कहा कि अगर तुम्हें जो है राजगद्दी चाहिए तो तुम्हें मेरे पेट से जन्म लेना था। अच्छा। तब में राजगद्दी मिलेगी, नहीं मेरे पेट से जो जन्म लेगा उसकी राजगद्दी मिलेगी। अपनी माँ से सुनीति से जाके रोए ध्रुव जी कि मेरी विमाता ने मुझसे जो ऐसे ऐसे बातें कही। तो माता ने कही कि ऐसा है कि तुम तो इससे भी ऊंचा पद है भगवान का, उसको भगवान की तपस्या करो जा कर के, और वहाँ जा कर के तुमको वही वो पद, उससे भी बड़ा पद मिलेगा। तब जो है वो आए वो यहाँ मधुबन में। मधुबन में ध्रुव जी मिल गए, वो नारद जी मिले। नारद जी से उन्होंने बात कही। नारद जी ने पहले तो ये बालक है 5 वर्ष का, उसको जो समझाने की कोशिश की कि समझ चला जाए या समझ जाए, लेकिन जब देखी कहाँ ये तो अपनी भक्ति में दृढ़ है, नहीं जाएगा,
तो उन्होंने फिर उनको गुरु मंत्र दिया। गुरु मंत्र दे करके उन्होंने कहा कि यहाँ बैठ करके आप जो है ध्रुव टीले पे यहाँ तपस्या करें। तो 5 वर्ष के ध्रुव जी ने वहाँ तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने उनको दर्शन दिए और दर्शन दे करके उन्होंने जो है उनको ध्रुवपद जो है 32,000 वर्ष तक उन्होंने राजगद्दी का राज भोगा। उसके बाद में फिर उनको ध्रुव स्थान सबसे ऊंचा स्थान नहीं, जो ध्रुव तारा जो दिखता है, ध्रुव तारा जो दिखता है वो। और भगवान श्री कृष्ण से भी जुड़ा हुआ मधुबन में कोई कहानी है? मधुबन में भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई कहानी तो ये सब जो जितना ब्रज प्रदेश है सब कृष्ण का ही है जी। यहाँ तो उन्होंने जो है गाय चराई थी मधुबन में। आई होप गाइस आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने इस भाई को सपोर्ट करना और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, क्योंकि ऐसे ही अलग अलग मंदिरों के आपको वीडियो आते रहेंगे लगातार। हर मंगलवार को एक मंदिर का मैं वीडियो लाया करूंगा आपके लिए, तो बस सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो को लाइक करते जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार।